दशा माता की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दशा माता की पूजा विधि। दशा माता की यह पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है, यानी होली के अगले दिन से ही दशा माता की पूजा आरंभ हो जाती है और अगले 10 दिन तक चलती है। लेकिन यह पूजा मुख्य रूप से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को की जाती है। कुछ लोग यह व्रत पूजा पूरे 10 दिन तक करते हैं और कुछ लोग केवल लास्ट वाले दिन यानी दशमी वाले दिन ही यह दशा माता की व्रत व पूजा करते हैं। दशा माता की पूजा सामग्री का भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उस लिंक को क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। सुबह स्नान करके हम व्रत का संकल्प लेंगे और जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके चौकी पर या फिर पाटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। साथ ही मैंने दीवार पर एक वाइट पेपर भी लगा लिया है। अब हम अक्षत का आसन दे करके दशा माता की फोटो को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। दशा माता की यह पूजा घर की दशा सुधारने के लिए की जाती है। यदि घर में आर्थिक तंगी चल रही हो तो दशा माता की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में संपत्ति और समृद्धि आती है। अब हमने एक पान के पत्ते पर भगवान गणेश को भी विराजित कर लिया है। आप चाहें तो चावल का आसन देकर भी भगवान गणेश को पूजा में विराजित कर सकते हैं। इसके बाद दशा माता की पूजा में पीपल का विशेष महत्व होता है, तो हम 10 पीपल के पत्ते भी पूजा में रख लेंगे। आप 5 या 7 पीपल के पत्ते भी पूजा में रख सकते हैं। यदि आपको किसी कारणवश पीपल के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप पान के पत्ते भी पूजा में रख सकते हैं। एक जल का कलश रखेंगे और अक्षत का आसन दे करके हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दशा माता की यह पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर यह पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से घर पर भी दशा माता की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी और दशा माता को स्नान कराने के बाद दीवार पर हम रोली की, काजल की और मेहंदी की 10-10 टिक्कियाँ देंगे। कुछ लोगों के यहाँ हल्दी से भी 10 टिक्कियाँ दशा माता के नाम की दी जाती हैं। यदि आप दशा माता की यह पूजा पूरे 10 दिन करते हैं तो डेली आप एक एक टिक्की मेहंदी, काजल, रोली की लगा सकते हैं। यदि आप केवल दशमी वाले दिन यानी लास्ट वाले दिन दशा माता की पूजा करते हैं तो आपको इस तरह से 10-10 टिक्कियाँ रोली, काजल, मेहंदी की लगानी होती हैं। दशा माता के नाम की ये 10-10 टिक्कियाँ आप डायरेक्ट दीवार पर भी लगा सकते हैं। मैंने वाइट पेपर लगाया है ताकि ये दीवार खराब ना हो। अब हम पान के पत्ते पर दशा माता का हल्दी से इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। यदि आपके पास दशा माता का फोटो ना हो तो आप पान के पत्ते पर या फिर पीपल के पत्ते पर हल्दी से इस प्रकार से दशा माता का चित्र बनाकर भी दशा माता की पूजा कर सकते हैं। अब हम दशा माता की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। गणेश जी को हम हल्दी से और रोली से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही हम इत्र और वस्त्र भी भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को एक जनेऊ अर्पित करेंगे और एक हल्दी, एक सुपारी और पुष्प अर्पित करेंगे और गणेश जी को हम दूब घास का भोग लगाएंगे। अब हम हल्दी से दशा माता का पूजन करेंगे और दशा माता के वाहन ऊंट का भी पूजन कर देंगे। साथ ही दशा रानी ने जो हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं उनका भी पूजन कर देंगे और जो दीवार पर हमने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है इसका भी हम पूजन कर देंगे। दशा माता को हम अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। आप चाहें तो दशा माता को एक फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। दशा माता की पूजा में जो व्रत रखा जाता है उसमें एक टाइम मीठा भोजन खाया जाता है। दशा माता के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। अब हमने जो पान के पत्ते पर हल्दी से दशा माता का चित्र बनाया है इसका भी हम हल्दी से, कुमकुम से पूजन कर देंगे और अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी मौली चढ़ाएंगे और कुछ गेहूं के दाने भी हम दशा माता को अर्पित कर देंगे। दशा माता की पूजा में गहने बनाए जाते हैं तो हम इन गहनों को भी दशा माता के पास ही रख देंगे। साथ ही सुहाग की सामग्री भी हम दशा माता को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा स्वरूप 10 सिक्के माता को अर्पित करेंगे। आप चाहें तो 10 का नोट भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम दशा माता को गुलगुलों का भोग लगा देंगे। दशा माता की पूजा में आटे से कुछ मीठा बनाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। जैसे मैंने आटे से ये मीठे 10 पुए बनाए हैं।
आप आटा का मीठा हलवा बना करके उसमें से 10 चम्मच आटा का मीठा हलवा या फिर 10 पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। फलों में हमने केला का भोग लगाया है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है और पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। इसलिए आप जब भी दशा माता की पूजा करें तो विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी माँ अपने आप स्वयं चली आती हैं और दशा माता की पूजा घर की दशा सुधारने के लिए ही की जाती है। दशा माता की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। जो हमने पीपल के पत्ते लिए हैं इनको भी हम दशा माता के सामने रख देंगे। मैंने 5 पीपल के पत्ते लिए हैं और 5 मैंने पान के पत्ते लिए हैं, क्योंकि मुझे अच्छे पीपल के पत्ते नहीं मिल रहे थे। फिर भी मैंने 5 पीपल के पत्ते सही से उसमें से निकाल लिए थे और बाकी के मैंने 5 पत्ते पान के रख लिए हैं। सभी पत्तों पर हमें गेहूं की ढेरी भी लगानी है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें दशा माता का डोरा किस प्रकार से लेना चाहिए। एक प्लेट में या फिर आप पीपल के पत्ते पर या फिर पान के पत्ते पर रोली से या हल्दी से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा और उसमें हम दशा माता का डोरा लेंगे। दशा माता के व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। यदि आप यह व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप यह व्रत अपनी बहू या बेटी को दे सकते हैं। दशा माता का डोरा बनाने के लिए आपको कच्चे सूत के या फिर मौली के 10 तार लेने हैं और उसमें 10 गांठें लगानी है। गांठें भी सिंपल तरीके से ही लगानी है, जिस तरह से हम लगाते हैं। होली के दिन हल्दी की गांठ को होली की छल दिखा करके लाया जाता है। फिर इस हल्दी को हम भिगो करके पीस लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं और उसी में हम दशा माता के इस डोरे को रंग लेते हैं। यदि आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप हल्दी पाउडर को भी होली की छल दिखा करके ला सकते हैं। अब हम दशा माता के डोरे का भी पूजन कर देंगे। रोली से अच्छा चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। और जो हमने पीपल के पत्तों पर और पान के पत्तों पर 10 गेहूं की ढेरी रखी हैं उनका भी हम पूजन कर देंगे हल्दी से और कुमकुम से, साथ ही अक्षत भी चढ़ा देंगे। यदि आप यह पूजा पीपल के वृक्ष के पास करते हैं तो पीपल की छाल को खुरच कर गेहूं के दानों के साथ घर लाया जाता है और उसे एक साफ पीले कपड़े में बांध करके घर की या फिर दुकान की तिजोरी में रखते हैं, जिससे घर में बरकत आती है। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है और पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा भी लगाई जाती हैं। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, रोली से अच्छा चढ़ाएंगे, साथ ही एक पुष्प भी अर्पित कर देंगे, क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब हम 10 गेहूं के दाने और एक पुष्प हाथ में लेंगे और दशा माता की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। यदि आप यह पूजा ग्रुप में कर रहे हैं तो कथा को सुन भी सकते हैं। पूजा में लगातार घी का दीपक चलते ही रहना चाहिए। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हम इन गेहूं के दाने और पुष्प को दशा माता के चरणों में छोड़ देंगे। कथा को पढ़ने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम दशा माता की आरती करेंगे और जो हमने दशा माता का डोरा लिया है इसकी भी आरती कर देंगे। दशा माता की इस व्रत पूजा में दशा माता के डोरे का विशेष महत्व होता है। इस डोरे को कब बांधना चाहिए, कब खोलना चाहिए, इसकी भी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम हाथ जोड़कर दशा माता से प्रार्थना करेंगे। हे दशा माता, आप मेरे घर की दशा को सुधारिएगा और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। और हम दशा माता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। पूजा करने के बाद दशा माता के इस डोरे को आप चाहें तो गले में मंगलसूत्र में बांध कर भी पहन सकते हैं। यदि आप गले में पहनना ना चाहें तो आप इस तरह से अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। दशा माता के इस डोरे को कम से कम आपको पूरे 1 महीने तक पहनना चाहिए और बैसाख के महीने में किसी भी शुभ दिन को देखकर आप यह डोरा खोल सकते हैं। और यदि आप इस डोरे को 1 महीने तक नहीं पहन सकते हैं तो जिस दिन आपने दशा माता की पूजा की है उसी दिन रात को आप यह डोरा खोल सकते हैं। दशा माता की पूजा यदि आप पीपल के पेड़ के पास करने जा रहे हैं तो आप चींटियों के लिए गुड़ और थोड़ा सा आटा भी जरूर लेकर जाएं, जो चींटियों को आप डाल दें। और दशा माता के पिछले साल के डोरे को आप जो आटे की हमने डिब्बी बनाई है उसमें रख करके पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें। फ्रेंड्स,
मैंने इस वीडियो में आपके साथ दशा माता की पूजा की सारी विधि और नियम शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए दशा माता की जय। जय माता दी।